यूएस इमिग्रेशन सिस्टम सिर्फ वीजा और बॉर्डर रूल्स तक लिमिटेड नहीं है। इसके पीछे पॉलिसीज, डिप्लोमेसी, टैक्स पेयर मनी और लीगल राइट्स का एक पूरा ढांचा काम करता है। हाल की एक रिपोर्ट ने दिखाया है कि डिपोर्टेशन प्रोसेस में थर्ड कंट्री ट्रांसफर्स पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और इससे कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। पैसा कैसे खर्च हुआ, माइग्रेंट्स को किन देशों में भेजा गया, रूल्स क्या कहते हैं और इंडियंस के लिए इसका मतलब क्या है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे डिपोर्टेशन पॉलिसी का प्रैक्टिकल ढांचा, लीगल सेफगार्ड्स, थर्ड कंट्री ट्रांसफर का क्या होता है, लीगल इंडियन जो नागरिक हैं उनके राइट्स क्या है और ऐसी स्थिति में सावधानियां क्या क्या जरूरी है, ताकि ऑडियंस को क्लियर समझ आए कि सिस्टम असल में कैसे काम करता है। तो हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। एक रिपोर्ट जो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी से जुड़े लॉ मेकर्स द्वारा सामने आई दावा करती है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान लगभग 300 माइग्रेंट्स को ऐसे देशों में भेजा गया जिनसे उनका कोई सीधा रिलेशन नहीं था और इस पर $40 मिलियन से ज्यादा खर्च हुआ। औसतन देखें तो ये खर्च प्रति व्यक्ति करीब 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठता है। कुछ मामलों में रकम इससे भी कई ऊपर बताई गई है। प्रशासन का तर्क ये रहा है कि जब होम कंट्री अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को वापस लेने से मना करे तब थर्ड कंट्री ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो क्रिटिक्स है उनका कहना है कि ओवरसाइट और ट्रांसपेरेंसी की कमी चिंता पैदा करती है। अब समझते हैं थर्ड कंट्री डिपोर्टेशन असल में होता क्या है। तो नॉर्मली डिपोर्टेशन का मतलब होता है व्यक्ति को उसके होम कंट्री भेजना, लेकिन जब डिप्लोमेटिक या लीगल कारणों से पॉसिबल ना हो तो सरकार किसी तीसरे देश के साथ एग्रीमेंट साइन करती है। रिपोर्ट के अनुसार कई रिमोट देशों को लमसम पेमेंट्स दी गई हैं। ये व्यवस्था टेक्निकली लीगल फ्रेमवर्क के तहत होती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मॉनिटरिंग कैसे होती है और माइग्रेंट्स को लीगल चैलेंज का कितना मौका मिलता है। रिपोर्ट में जिन देशों का जिक्र आया उनमें रवांडा, एल सल्वाडोर, पलाओ, एस्वातिनी और इक्वेटोरियल गिनी शामिल बताए गए। रिपोर्ट के अनुसार कुछ पेमेंट्स जो थी वो अपफ्रंट थी और ट्रैकिंग सिस्टम सीमित बताया गया। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना रहा है कि पॉलिसी का एम इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को मजबूत करना था। अब आते हैं लीगल एंगल पर। यूएस इमिग्रेशन लॉ के अनुसार डिपोर्टेशन किसी भी व्यक्ति के ड्यू प्रोसेस राइट्स के साथ होना चाहिए। इसका मतलब है नोटिस, रिप्रेजेंटेशन और अपील का मौका मिलना। अगर किसी माइग्रेंट को थर्ड कंट्री भेजा जा रहा है तो उसे प्रोटेक्शन क्लेम्स करने का अधिकार होता है, खासकर अगर उसे प्रोसिक्यूशन या सेफ्टी रिस्क का डर हो। यही वजह है कि कई इमिग्रेशन ग्रुप्स ने अदालतों में चैलेंजेस दायर किए हैं। इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे अहम हिस्सा, इसका असर क्या है। भारत के विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनुसार कुछ इंडियन सिटीजन्स को डिपोर्टेशन रूट के जरिए ट्रांजिट देशों से वापस लाया गया। इस तरह की मूवमेंट में इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, जहां इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जैसी एजेंसीज लॉजिस्टिकल मदद करती हैं। इंडियन सिटीजन्स को कॉन्सुलर प्रोटेक्शन का अधिकार होता है, यानी एम्बेसी से संपर्क, लीगल असिस्टेंस और ट्रैवल कोऑर्डिनेशन। अब बात करते हैं रूल्स की, नियम क्या कहते हैं। अगर कोई इंडियन नेशनल डिपोर्टेशन प्रोसेस में आता है तो उसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन और सेफ रिटर्न का अधिकार है। इंडियन मिशंस अब्रॉड इंश्योर करते हैं कि व्यक्ति के साथ प्रोसीड्यूरल फेयरनेस हो। माइग्रेंट्स को यह भी समझना चाहिए कि ओवरस्टेइंग वीजा, अनऑथराइज्ड वर्क या डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज लीगल कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं। प्रिवेंशन हमेशा बेहतर है। स्टेटस कंप्लाइंट रखना, डॉक्यूमेंट्स वैलिड रखना और लीगल एडवाइस लेना जरूरी है। रिपोर्ट का अहम हिस्सा ये भी बताता है कि कई माइग्रेंट्स को बाद में उनके होम कंट्री वापस भेजा गया, यानी डबल ट्रांसफर हुआ। इससे सवाल उठता है कि कॉस्ट एफिशिएंसी और ह्यूमैनिटेरियन एंगल को कैसे बैलेंस किया जाए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इमिग्रेशन एनफोर्समेंट जरूरी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इक्वली जरूरी है। इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए प्रैक्टिकल सावधानियां भी समझना जरूरी है। हमेशा इमिग्रेशन स्टेटस क्लियर रखें, एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें, असाइलम या स्टेटस चेंज के मामलों में लाइसेंस्ड अटॉर्नी से सलाह लें और कॉन्सुलेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव रखें। इमरजेंसी में एम्बेसी से संपर्क आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे अपडेट पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।